हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना क्विक रेशो। अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अपने रेशो चल रहे हैं। रेशो के अंदर अपन करंट रेशो पढ़ चुके हैं और क्विक रेशो भी अपन ने डिस्कस किया था। तो करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है, आप क्या बताएंगे? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और आपसे कोई पूछे आइडियल रेशो क्या होता है, तो नॉर्मली 2:1 होता है, बट 1.5:1 भी एक्सेप्टेबल है, डिपेंड करेगा किस इंडस्ट्री से है। और क्विक रेशो क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और क्विक असेट निकालेंगे कैसे आप? करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस लेस करेंगे। लॉजिक याद रखेंगे, क्यों लेस किया है? क्योंकि स्टॉक अपनी मर्जी से अपन नहीं बेच सकते, और प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसा एडवांस पेमेंट होता है जिसको अपन दे दें तो फिर उससे पैसा रिकवर दोबारा नहीं होता, बट अपन को सर्विसेज मिल जाती है। तो इसका स्टैंडर्ड रेशो क्या है? ये आइडियल लिखा है, आइडियल रेशो 1:1 है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेशो। बट वही बात डिपेंड करेगा किस पे? इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि भाई आप, अगर आपकी सुपरमार्केट इंडस्ट्री है, लाइक जैसे अपन ने डिस्कस किया था, तो ये अगर 1:1 से कम भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का स्टेटस भी अपन देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कंपनी, अगर क्विक रेशो कम है, ठीक है, तो लेकिन उसके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो लेने के लिए अवेलेबल है हमेशा, तो फिर ऐसी कंपनी का क्विक रेशो कम है तो अपन को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझो, देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। सपोज करो एक कंपनी है, उसका क्विक रेशो है, क्विक असेट 1 लाख है और करंट लाइबिलिटी उसकी है 1.2 लाख की, ठीक है। तो इसका क्विक रेशो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल सी बात यह है कि डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि क्विक असेट कम है और करंट लाइबिलिटी ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब इस कंपनी के पास क्या है कि अगर कोई इसको लोन, जैसे मान लो इसको लोन मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसे कोई भी पर्सन इसको ओवरड्राफ्ट देने के लिए फटाफट से तैयार है, तो अगर हमारा क्विक रेशो कम है तो भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कहने का मतलब है, जैसे देखिए, when interpreting the quick ratio, care should be taken over the status of the bank overdraft. A company with the low quick ratio may actually have no problem in paying its amount due if the sufficient overdraft facilities are available. तो अगर कंपनी का जो क्विक रेशो है वो कम है, लेकिन उसके पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फिर ऐसी कंपनी को ऐसी कंपनी को अपनी क्विक जो करंट लाइबिलिटीज है उसको पे करने में कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, अपना आगे जो पढ़ेंगे कैश रेशो पढ़ेंगे। अब कैश रेशो ना और भी ज्यादा कंजर्वेटिव होता है। जैसे अपन ने करंट रेशो में सीखा कि करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशो में सीखा कि भाई करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को लेस कर दो, ठीक है, तो और अपॉन करंट लाइबिलिटी कर दो। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या बचा? जैसे कैश बचा होगा और डेटर्स बचे होंगे, ठीक है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी तो करंट असेट होती ही है, तो ये सब चीजें बची होगी। क्लियर क्या? लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि डेटर्स, मैंने आपको बताया था डेटर्स भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। डेटर्स अगर बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि बैड डेप्ट होने के चांसेस हो, और डेटर से पैसा जो है फटाफट तो रिकवर होता नहीं है। तो इसलिए थर्ड जो रेशो होता है कैश रेशो, उसमें अपन डेटर्स को भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और केवल क्या लेते हैं? कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो फॉर्मूला क्या बना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर आप करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश रेशो तीनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है, मतलब जो ऊपर वाला फिगर होता है, वो कम होता जा रहा है, अपन कम करते जा रहे हैं। करंट रेशो में तो करंट असेट थी, क्विक रेशो में अपन ने क्विक असेट ले ली, ठीक है, और तीसरा क्या है? कैश रेशो, उसमें अपन ने और भी ज्यादा क्विक असेट ले ली है ना, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि ये कंजर्वेटिव हो गया और भी ज्यादा। अपन इस केस में क्या कर रहे हैं? डेटर्स को भी हटा रहे हैं। डेटर्स हट गया, स्टॉक हट गया, प्रीपेड एक्सपेंस हट गया, तो बचा क्या? केवल कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा हो तो आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर व्हाट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी? तो बहुत सिंपल चीज होती है, वो सिक्योरिटीज जो अपन सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं कभी भी। दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट होता है, एक कैपिटल। ये सब आगे पढ़ेंगे अपन, चलो मैं आपको बता देता हूं।
देखो मार्केट इस तरीके से डिवाइडेड होता है कि एक तो होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले तो ये बताओ मनी मार्केट क्या होता है। देखो अगर आपको लोन चाहिए और वो लोन शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो जिस टाइप के मार्केट में आप जाते हो लोन लेने के लिए उसे बोलते हैं मनी मार्केट। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें कमर्शियल पेपर्स आता है सीपी, ठीक है, कमर्शियल बिल्स आते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे अपन, अपने टॉपिक है सारे कोर्स में इसी यूएससीएमए के अंदर। ठीक है, तो ये सेक्शन बी के अंदर कवर है सब चीजें। तो ये सब चीजें क्या होती है, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल, ये मनी मार्केट होता है। ठीक है, जिसमें अपन एक साल से कम पीरियड के लिए लोन लेते हैं। कैपिटल मार्केट वो होता है जिसमें अपन एक साल से ज्यादा के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, लोन लेते हैं, कैपिटल लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, तो शेयर या डिवेंचर इशू करती है, तो इसे बोलते हैं आईपीओ। आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, और जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है, तो जब, या फिर ये मान लो आपके जब शेयर इशू हो चुका है उसके बाद जब शेयर खरीदा बेचा जाता है जिस मार्केट में, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। समझ गए? वापस बताता हूं, एक तो होता है मनी मार्केट, जब शॉर्ट टर्म लोन्स लेने होते हैं किसी भी कंपनी, फॉर्म वगैरह, तो वो मनी मार्केट में जाती है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करना होता है, चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिबेंचर्स हो। ठीक है, प्राइमरी मार्केट मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर या डिबेंचर इशू करती है, उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और उस इशू को बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर है? और सेकेंडरी मार्केट ये होता है कि जैसे मान लो अब आप एक कंपनी है, सपोज करो रिलायंस है, रिलायंस ने आपको शेयर पहली बार इशू करा आईपीओ के अंदर, है ना, या रिलायंस ने, कंपनी ने पहली बार शेयर मार्केट में इशू करा और आप हो ये, आपने शेयर खरीद लिया। अब शेयर खरीदने के बाद आप क्या करोगे, आपको हो सकता है कि उसको बेचने की इच्छा करे, तो रिलायंस दोबारा नहीं खरीदती। ठीक है, तो आप उस शेयर को जिस मार्केट में बेचोगे उसे क्या, उस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो बाद में कहां बिकती है, सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि वापस से कंपनियां नहीं परचेज करती है। समझ में आ गया क्या? बाकी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटीज होती हैं जिसको आप सेकेंडरी मार्केट में कभी भी बेच सकते हो, उनको मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। और जनरली इनका टाइम पीरियड 3 महीने से कम होता है, इसलिए ये करंट असेट होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा लिक्विड होती है। क्लियर क्या? अगला रेशो आता है कैश फ्लो रेशो। कैश फ्लो रेशो में क्या होता है कि अपन ये चेक कर रहे होते हैं कि जो कंपनी की करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, क्या कंपनी उसको रीपे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। मतलब कंपनी की करंट लाइबिलिटी, जैसे ईयर के एंड में आप चेक करो कि कंपनी की लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। सपोज करो 31 दिसंबर ईयर एंड हो रहा है, तो कंपनी की क्लोजिंग लाइबिलिटी का बैलेंस है 1 लाख का। ठीक है, अब कंपनी जो है साल भर के अंदर हर साल कंपनी सपोज करो 5 लाख का कैश फ्लो जनरेट करती है, और वो कैश फ्लो कहां से जनरेट होता है, ऑपरेटिंग नेचर से, फाइनेंसिंग और कैपिटल से नहीं। हो सकता है कंपनी शेयर मार्केट में शेयर इशू करे, तो वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो होता है। हो सकता है कंपनी अपनी मशीन प्लांट वगैरह बेच दे, बिल्डिंग बेच दे, तो वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है। लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब जो कंपनी का मेन बिजनेस होता है, वो जो जिधर से रेवेन्यू जनरेट करती है, तो वो 5 लाख है। तो बताना जरा कंपनी का कैश फ्लो रेशो कितना है, 5 टाइम्स है। अब सर ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से सोच सकते हो कि कंपनी अपने लाइबिलिटी का जो पेमेंट है वो आसानी से कर सकती है अपने कैश फ्लो से, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। तो ये कितनी बढ़िया सिचुएशन है। अगर ये लेस देन 1 हो तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कंपनी, हम क्या चेक कर रहे हैं कि कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्लियर क्या? तो ये अपन ने देखो सारी चीजें डिस्कस करी इस टॉपिक के अंदर अभी तक। ठीक है, करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, कैश फ्लो रेशो। अब अपन डिस्कस करते हैं सर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये तो सर अपन ने छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको अभी सॉल्व करके बताओ मेरे को, है ना।
करंट एसेट है जैसे 1 लाख की, करंट लाइबिलिटी है कितने की करूँ, 40,000 की कर देते हैं चलो, ठीक है। और स्टॉक है 10,000 का। पहले तो आप इस क्वेश्चन का करंट रेशो और क्विक रेशो निकाल के बताओ मुझे। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने लिख रखा है लेकिन फिर भी आप याद रखना, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, है ना, मैं इसको फिर भी बता दिया आपको। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए, आप इसका सोल्यूशन मेरे को निकाल के बताओ। तो स्टूडेंट जैसे मैं इस तरीके से क्वेश्चन दूं ना, आप तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको ट्राई करा होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। करंट रेशो कितना हो गया 2.5 और क्विक रेशो कितना, करंट एसेट में से स्टॉक लेस कर दिया 90,000 आ गया, 90/40 कर दिया। अच्छा आपको ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर रेशो याद कैसे होंगे, ठीक है। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको सारे रेशो याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना मेरे साथ साथ पड़ेगा। ऐसा कोई भी रेशो नहीं होगा जो आप कहेंगे कि सर ये याद होने में दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि आपको ग्रेजुएशन में याद नहीं हुए हो, बट अब आपको सारे याद हो जाएंगे। स्कूल टाइम में भी पूछते हैं वैसे तो ये रेशो। तो देख लो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है ना, ठीक है भाई, कर रहा होगा। 90,000 डिवाइड बाय 40,000 2.25। तो ये करंट में से मैंने स्टॉक लेस कर दिया तो कोई एसेट आ गया। जनरली प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन देता नहीं है, तो अगर नहीं दे तो इग्नोर कर देना है और आगे चलना है। तो कोई करंट एसेट केवल क्विक एसेट मतलब करंट एसेट माइनस स्टॉक ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन में दे दे करंट रेशो दे दे 2. क्या ऐसा करते हैं, करंट रेशो 3:1 देते हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल दे देता है 4 लाख की या 6 लाख की, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है करंट एसेट बताओ और करंट लायबिलिटी बताओ, ये क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। मैं आपको 2 मिनट देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। वीडियो पॉज कर लो। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए थोड़ी सी मैथ्स लगानी, ज्यादा नहीं। अब आपको अपन को ये पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। क्लियर। अपन को ये भी पता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट रेशो होता है। तो करंट रेशो 3:1 है, ठीक है। 3:1 ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी 3 एक तरीके से, और करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। तो वर्किंग कैपिटल कितनी होगी 2 अप्रोक्स। मान सकते हैं अपन कि 2 वर्किंग कैपिटल हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि 3 जो है करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी 1 है, तो 2 क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एक और चीज समझने वाली है। 2 जो वर्किंग कैपिटल है वो किसके इक्वल है, वर्किंग कैपिटल कितना अमाउंट था ऊपर, 6 लाख था, ठीक है। तो अब आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं इससे। जब आपको पता है 2 जो है 6 लाख के इक्वल है, तो करंट एसेट 3 के बराबर हमने अज्यूम करा है और करंट लायबिलिटी 1 के बराबर है। तो आप यूनिटरी मेथड जो होता है मैथ्स का वो पढ़ा होगा आपने, कभी नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख वर्किंग कैपिटल है, कितने के इक्वल है, 2 के इक्वल। तो करंट एसेट 3 के इक्वल कितना होगा, तो 6 लाख डिवाइड बाई 2 इंटू 3 कितना होता है, ये 9 लाख हो जाएगा। ऐसे ही 6 लाख अपॉन 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 3 लाख। ये 2 इंटू 1 क्यों किया, क्योंकि मुझे अब की बार क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय
1 कर दिया तो कितना आ गया 3 लाख। तो करंट असेट इज 9 लाख, करंट लाइबिलिटी इज 3 लाख। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे दोबारा, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। करंट रेशो 2:1 है, क्विक रेशो 1.5:1 है, और स्टॉक जो है मान लेते हैं, कितना मानोगे, 20,000 ले लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ, अब मुझे आप करंट असेट और करंट लाइबिलिटी और क्विक असेट 3 चीजें निकाल के बता दो। अगेन मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं और आप वीडियो पॉज कर लो और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो करंट रेशो मतलब करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट असेट कितना हो गया 2। क्विक रेशो मतलब क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो क्विक असेट कितना है 1.5। करंट असेट माइनस क्विक असेट क्या होता है, आपको याद है स्टॉक के बराबर होता है, और ये कितना है 0.5, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है 20,000 मतलब 20,000। समझ में आ रहा होगा। तो अब आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं आराम से। जब स्टॉक 20,000 है, जो 0.5 के इक्वल है, तो आप करंट असेट और क्विक असेट निकाल सकते हैं। जैसे आपको करंट असेट निकालनी है तो क्या करिए, 20,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 2, कितना होता है ये 20,000 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 2। अच्छा, आप कैलकुलेटर रख लीजिए अपने पास, कैलकुलेटर आपके काम आएगा, है ना। एग्जाम में अलाउड है कैलकुलेटर, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। क्विक असेट 20,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 60,000, 60,000 है ना। और करंट लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, अब करंट लाइबिलिटी तो आप निकाल ही सकते हो या नहीं निकाल पाओगे। अब करंट लाइबिलिटी कितने की इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 1 के इक्वल कैसे निकालेंगे, वही 20,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1, तो 40,000। तो करंट असेट 80, क्विक असेट 60 और करंट लाइबिलिटी 40। जरा क्रॉस चेक करके देखो, ये करंट लाइबिलिटी है 40,000 की, तो करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 2:1 करंट रेशो। क्विक रेशो देखो, क्विक असेट 60 अपॉन 40 तो 1.5, और करंट असेट माइनस जो क्विक असेट है, ये दोनों फिगर 80 माइनस 60, तो क्या हो रहा है 20,000 का स्टॉक आ रहा है। तो सिंपल है, ऐसे कुछ हार्ड तो नहीं है, ठीक है। फिर भी लेकिन अपन एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है ये, ठीक है। अब जैसे ले लेते हैं अपन वर्किंग कैपिटल 5 लाख की और करंट रेशो 2:1। ठीक है, बस आप इसमें सिंपल सा बता के दिखाइए कि करंट असेट और करंट लाइबिलिटी कितना है, ठीक है। वैसे ही पहले जैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, टिपिकल नहीं है। वीडियो पॉज कर लीजिए आप, 1-2 मिनट ले लीजिए। तो कैसे निकलेगा, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी मतलब ये 1 हो जाएगा, CA माइनस CL करेंगे तो 1, और ये 1 किसके इक्वल है 5 लाख के इक्वल है, ठीक है। तो 5 लाख के इक्वल क्या है 1, मतलब 5 लाख वर्किंग कैपिटल है और 1 भी वर्किंग कैपिटल है, और करंट असेट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब 2 है ना, क्योंकि मुझे 2 निकालना है, जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और 5 लाख अपॉन 1 इंटू 1 अगेन। अब की यार 1 किस लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटी भी 1 है इसलिए, तो 5 लाख। तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 5 लाख की। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली क्लास में अपन रेशोज, क्योंकि बहुत सारे हैं तो अपन सारे डिस्कस करेंगे।
लेकिन आपको याद अच्छे से हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, थैंक यू।